फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 में, ठीक है, जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसके जो है आधार पे आज का क्लास है, जो कि 25 में आने वाले प्रश्न जो है 100% आपको मिलेंगे हर एक शिफ्ट में। तो आप लोगों को जिस तरीके से 2024 में प्रश्न पूछा गया था एसएससी की तरफ से, ठीक है, समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर में सेम टू सेम मैंने जो है उस तरीके के सारे प्रश्नों को यहाँ पे रखा हुआ है। और वैसा ही प्रश्न आपको 2025 में जो है जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग अंत तक देख लीजिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो है आने वाले हैं। पिछले वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके आधार पे ये क्लास आप लोगों को बनाया गया है। और जो आपका सिलेबस है एसएससी जो है जीडी का, उसके आधार पे ये क्लास है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलेगा, पहले जो है हम लोग यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अच्छे तरीके से आपको ये प्रश्न बताना है। कह रहा है कि अकरम की जो है बहन का पति, अकरम की बहन की पति इब्राहिम का जो है पिता है, ठीक है। इब्राहिम अकरम से कैसे संबंधित है। चलिएगा, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा गया, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आप लोगों को करना क्या है कि टेस्ट के तौर पे देना है, ठीक है। ऐसा करना है कि जैसे पहला प्रश्न लिखा गया है तो पहले का उत्तर आप लोगों को खुद से बनाना है। अगर ए आ रहा है तो ए बताइए, बी आ रहा है तो बी बताइए, सी है तो सी बताइए, डी है तो डी। इस तरीके से आप लोगों को उत्तर जो है देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत होगी, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। प्रश्न जो बोला है कि अकरम की बहन, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कौन है, अकरम है, ठीक है। इसको ए से लिखते हैं। इसकी कोई बहन है, ठीक है। इसकी यहाँ पे मान लेते हैं ये बहन है, ठीक है। ये बहन हो गई अकरम की, इसकी बहन हो गई। अब इसकी बहन के जो है क्या है, पति, ठीक है। इसका कोई शादी होगा किसी से तो वो पति हो जाएगा, यहाँ पे पति है, ठीक है। यहाँ पे इसका पति हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि पति इब्राहिम का पिता, पति जो है इब्राहिम का क्या है, पिता है, ठीक है। यानी कि देखिए इसके जो है एक यहाँ पे एक लड़का है, कौन, इब्राहिम, ठीक है। तो इसको हम लोग आई से लिखते हैं, इसके लड़का है। अब कह रहा है कि इब्राहिम जो है अकरम से कैसे संबंधित है। मतलब ये जो है इब्राहिम है, ये अकरम का क्या लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए ये जो है आपकी कौन हो गई, बहन। बहन का ये कौन हो गया, जो है पति, मतलब जीजा। और जीजा का लड़का मतलब ये भी आपकी बहन की जो है, बहन के क्या है, इसका भी क्या है, लड़का लगेगा। इसके पति का लड़का है, मतलब इसका भी लड़का है। तो समझ लीजिए इसकी जो है अब्राहम का जो है ये बहन है, बहन के लड़का क्या लगता है, तो कहिएगा कि ये जो है आपका क्या लगेगा, भांजा लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसकी बहन है और बहन का जो है लड़का क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधे शब्दों में आप लोग कह सकते हैं भांजा होगा, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब तरीके से उत्तर आया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे और बताने की भी कोशिश करेंगे सभी लोग। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति को पूर्ण करने के लिए आवश्यक जो है विकल्प की पहचान कीजिए। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे बताना है कि दी गई आकृति को जो है पूर्ण करने के लिए आवश्यक जो है विकल्प की पहचान करना है। मतलब यहाँ पे जो है एक कोठा खाली छोड़ा गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होने वाला है ये भाई साहब आपको बताना है यहाँ पे। चलेगा, इसके लिए हम 10 सेकेंड का समय भी देते हैं आप लोगों को, ताकि आप खुद से प्रश्न को सॉल्व कर सकें, ठीक है। क्योंकि आपकी एग्ज़ाम हॉल में मालूम है कि 60 मिनट ही दिया जाएगा और 80 प्रश्न सॉल्व करना है। तो लमसम मान के चलिए कि एक प्रश्न पे भी 40 से 45 सेकेंड ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसमें पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा फास्ट करिए। देखेंगे अगर पहले इस जो है इस फिगर को, तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है 2 गुट बना हुआ है, ठीक है।
एक वर्ग है। इसमें क्या किया है, ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे जो है आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो है दोनों तरफ बना हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से ऊपर बना हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम वही लॉजिक के आधार पे यहाँ पे भी आपको बनने वाला है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एक जो है यहाँ से ये लकीर भी आगे आएगा और यहाँ से क्या होगा कि ये लकीर इधर जाएगा और जो है यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा आगे हो गया है। अब देखिए यहाँ से ये लकीर जो है इधर जाएगा और ये लकीर इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है यहाँ पे फिगर बनेगा, जिस तरीके से यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अब ऐसा कहाँ पे है, देख लीजिए, यहाँ पे तो ये पूरा सटा दिया है, ये गलत, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये गलत और बचा हुआ भाग जो है आप लोगों के पास एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये देखिए ये कहाँ पे जो है शूट करेगा, ये देख लीजिए, ये तो सीधा सीधी गलत है। इसका मुंह देखिए उठा के यहाँ पे रखिएगा तो फिट बैठेगा नहीं। ये जो आपका सी में दिया गया है ये सेम टू सेम यहाँ पे जो है बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। यानी कि जो है आप लोग बताएंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। किन दो अंकों को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि किन दो जो है अंकों को आपस में हम लोग बदलने पर समीकरण जो है सही होगा, ये बताने की कोशिश कीजिए। चलिएगा 10 सेकंड का समय है, आप लोगों को कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोग निकाल सकें, ठीक है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम हॉल में आएंगे और ये टाइम टेकिंग प्रश्न होता है। आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और सबको चेक करने के बाद से बताना है कि ये जो है 527 की इसको सॉल्व करने से ये हुआ है, ठीक है। तो जाके इस प्रश्न का सही उत्तर आपको मिलेगा। तो प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे टाइम टेकिंग है, परंतु आप लोगों को यहाँ पे तेज़ी में जो है गुणा भाग करना होगा, ठीक है। पहले ऑप्शन को अगर चेक कीजिएगा तो बोला है कि 6 तथा 2 को चेंज कर दीजिए, ठीक है। मतलब 43 भागे जहाँ पे 2 है वहाँ पे 6 रखिए और जहाँ पे 2 है वहाँ पे 6 रख दीजिए, ठीक है। 6 से कभी भी 43 में भाग नहीं लगेगा, मतलब यहीं पे सवाल को हम लोग गलत काट देंगे, इसके आगे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या लिखा है कि जो है 2 की जगह पे 3 लिख दीजिए और 3 की जगह पर 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की जगह पे 3 लिखेंगे, फिर 3 से 43 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अब चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिएगा 43 6 और 3 को चेंज करने को बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे भागे 2 2 के बाद से यहाँ पे 3 और 2 को बोला है ना, 3 और 2 को चेंज कर दीजिए। 3 और 2 यानी कि जो है आपको यहाँ पे तो 3 2 तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे जो है आप लोगों का ये 42 में 3 आ रहा है, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तो अगर हम चेंज करते हैं अगर तीसरे वाले में इस तरीके से, तो 42 यहाँ पे 6 हो जाएगा, भागे जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा, गुणे 26 में क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 की जगह पे 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 2। इस तरीके से अगर बनाते हैं तो यहाँ पे कितना अगर गुणा करेंगे तो ये भागा करेंगे तो ये आ जाएगा 23, ठीक है, गुणे 23 माइनस 2, 23 तिया 69 के 9 हो जाएगा, 23 तिया 23 दूना 46 और जो है आप लोगों को कितना 46 6 कितना हो गया 52 और इसमें से 29 में से 2 घटाइएगा 27, देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों को मिल गया। मतलब जो है आप लोगों को करना क्या था कि जो आपके जो है यहाँ पे 3 जो अक्षर दिया था 3, इसके जगह पे 6 रखना था, ठीक है, और 6 की जगह पे 2 रखना था। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाया गया था। अगर केवल 2 और 6 को चेंज कर रहे थे तो ये भी रखिएगा तो नहीं आएगा, ये भी रखिएगा तो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके जो है एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। ये 2025 के लिए बहुत ही फेवरेट प्रश्न है क्योंकि ये टाइम लेता है, ठीक है। जिस तरीके से पिछला प्रश्न था आपको चेक करना था, उस तरीके से ये भी प्रश्न चेक करना है और 2025 में आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा हर एक शिफ्ट में, ठीक है।
तो इसका प्रेस्टिक आप लोगों को कर लेना है एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं ऐसे प्रश्नों को प्रेस्टिक ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम हॉल में किसी तरीके का जो है प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। प्रश्न भारी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। पहले अगर ऑप्शन को रखिएगा, क्या बोला है, गुणा और भागा को चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये चिन्हों को आपस में बदलना है, मतलब जहाँ पे गुणा है वहाँ पे प्लस करना पड़ेगा और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 12 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 8 में 36 से भाग देना है, इसको भाग देना है तो 36 यहाँ पे आएगा, गुणे 3 है माइनस का 6 है, अगर इससे भाग दीजिएगा 12 आ जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा 2 मरतबे, ये कट जाएगा 3, अभी भी 2/3 हो रहा है, ये कभी भी जो है फुल अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब वैल्यू यहाँ पे हमको फुल चाहिए और ये बटा में अंक आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। दूसरे पर चलिए भागा और गुणा को चेंज कीजिए, जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भागा कर दीजिए, जहाँ पे भागा है वहाँ पे गुणा कर दीजिए, ठीक है। 12 में किससे भाग देना है, 8 से, गुणे लिखा है 36 माइनस का 3 नहीं प्लस का 3 माइनस का 6। यहाँ पे देखिए अगर काटिएगा यहाँ पे 4 के पहाड़ में 4 दूना 8, 4 नवा 36, 2 के पहाड़ में ये कितने मरतबे कट जाएगा, 6 मरतबे, ठीक है। 6 में जो है 9 से गुणा करेंगे, 9 छक्का हो जाएगा 54 प्लस का 3 माइनस का 6, 54 3 57 में से 6 जाएगा 51, यहाँ पे लिखा है 102, मतलब ये भी वैल्यू गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्लस के जगह पे माइनस, माइनस के जगह पे प्लस, ठीक है। यहाँ पे प्लस कर लीजिए और यहाँ पे माइनस कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। 12 गुणा 8 लिखा है और बटा में कितना लिखना पड़ेगा, भागा देना है 36 से, प्लस का 3 और माइनस का 3 है ना, और प्लस जो है प्लस का 6। अब इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो 12 के पहाड़ में ये कितना मर्द में, 12 3 36, ठीक है। और यहाँ पे भी 3 में 8 से भाग नहीं लग रहा है, मतलब ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे भागा और प्लस को चेंज कर दीजिए, ठीक है। 12 गुणे 8 और यहाँ पे जो है भागा है वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भागा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हमने भाग रख दिया, ठीक है। अब देखिए 12 वाटे 96 हो गया और यहाँ पे भाग दे देंगे 3 से 36 में, तो 12 3 36 माइनस का 6, 96, और देखिए 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 96 12 कितना होता है, 102, यानी कि जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न में कभी भी आप जो है अंतिम वाले से ही चेक करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी से ही स्टार्ट करें, क्योंकि एग्जामिनर जो है हमेशा डी वाला ही उत्तर या सी वाला देता है, ताकि अब पहला दूसरा को चेक करेंगे, टाइम जो है आपका जो है लॉस हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। जो दिया गया आकृति है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है आपको काउंट करना है कि टोटल कितने त्रिभुज हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिगर काउंटिंग का ये, और आपके जो है एग्ज़ाम हॉल में 100% ऐसा प्रश्न एक पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले जो है सिंपल जो है आपको त्रिभुज काउंट करना है। यहाँ पे देखिए कितना है, 1, ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया, ये आपका तीसरा त्रिभुज हो गया, ये आपका चौथा हो जाएगा, ये आपका पाँचवा, ये तो त्रिभुज नहीं है, ये आपका छठा हो जाएगा, ये आपका सातवां हो जाएगा ये वाला, ये आपका आठवां है और ये आपका नौवां है, ठीक है। ये आपका 10वां है और ये आपका 11 नंबर है, ठीक है। अब देखिए 11 तो यहाँ पे हो गया, तो 11 आपको नहीं लगाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि गलत हो जाएगा। अब देखिए ये बड़ा वाला भी तो आपके पास है, ये एक बड़ा वाला, ये एक बड़ा वाला, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया और ये आपका एक बड़ा वाला, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला, यानी कि टोटल 3 और मिल गया। तो 11 और 3 कितना होता है, 11 3 14 जो है त्रिभुज आप लोगों को यहाँ पे टोटल बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोगों को देना है। क्या कह रहा है आपका 7वां प्रश्न कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।
जो दिया गया पंक्ति है उसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या यानी कि वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या क्या है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। थोड़ा सा दिमाग खर्च कीजिए, प्रश्न ऑटोमेटिक बन जाएगा कि 2, 5 और यहाँ पे 8 लिख रहा है, ठीक है। 4, 5 और 6 लिख रहा है, 2, 3, 4 लिख रहा है, तो 4, 7 के बाद यहाँ पे कौन सा अंक होगा। चलिएगा थोड़ा सा दिमाग खर्च कीजिए, प्रश्न ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पे हम ले लेते हैं इस 5 को, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं कि जो है इस 5 में जो है हम लोग क्या करते हैं कि यही 5 से ये 2 घटा देते हैं, ठीक है। इस 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो 5 और प्लस का 3 मिलके ये वाला वैल्यू मिलेगा हम लोगों को 8, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। पहले क्या करना है, इस वैल्यू को लेना है, ठीक है। यही काम इसमें भी कर लीजिए। देखिए 5 को लीजिए और इसमें क्या कीजिए, ये वाला वैल्यू घटा के जोड़ दीजिए, मतलब 5 - 4 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा 1 और 5 1 6 हो गया, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी आपको जाना है। यहाँ पे क्या लिखा है 7, और उसके बाद से 7 में क्या करना है कि इस 7 को यहाँ पे घटा देना है, 7 में से 4 घटा देना है। तो 7 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, तो 7 3 10 जो है आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो सी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है यहाँ पे राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है उसमें जो है आप लोगों को फिर जो है यहाँ पे लुप्त संख्या मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत ही इजी भी है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सभी लोग बना लेंगे। इसके पहले वाले क्लास में मैंने जो है इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। तो आप लोग पिछले क्लास को थोड़ा सा ढंग से देखिए। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए 11 लिखा है, ये 1 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 11 का वर्ग कर देते हैं, ठीक है, और उसमें से 1 का वर्ग करके घटा देते हैं। 11 का वर्ग कितना होता है 121, 121 में से 1 घटाएंगे 120 हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगा लीजिए। ये क्या है 7 है, ठीक है। 7 का वर्ग कर लीजिए, उसमें से पहले वाला कितना है 2, तो 2 का वर्ग घटा लीजिए। 7 का कितना होता है 49 होता है, 49 में से 2 का वर्ग 4 घटा लीजिए, यानी कि 45 हो जाएगा। 45 यहाँ पे दिया गया है। अब सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे आ जाइए। कितना लिखा है 5, 5 का वर्ग कर लीजिए, माइनस का 3 का वर्ग घटा लीजिए। 5 का 25 हो जाएगा, -3 का कितना हो गया 9, यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी जो है आप लोगों को लुप्त संख्या यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। अब जो है इस प्रश्न का उत्तर बताना है, क्योंकि मैंने जो है इस तरीके का प्रश्न अभी जो है आपको सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है। तो आगे जो आपके प्रश्न आ रहे हैं तो आपको खुद से ही प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, ठीक है। पहले जो है आ जाइए पहले पंक्ति पर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है 6, 8 और 3 लिखा है। हमको क्या लाना है 51। तो अगर 6 और 8 में गुणा कर देते हैं, पहले वाले में गुणा कर देते हैं और उसके बाद से 3 को जोड़ देते हैं, तो 8 छक्का 48 और प्लस का 3, 48 3 कितना हो गया 51, जो कि यहाँ पे दिया गया है। वही लॉजिक इसके साथ भी लगाते हैं, 15 4 और जो है 5 के साथ। तो 15 गुणे अगर 4 कर देते हैं और प्लस कर देते हैं 5, तो 15 चौका 60 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। वही काम इसके साथ भी कर दीजिए, 20 गुणे
5 और प्लस का 20, 20 पचे 100 और 20 120 हो जाएगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है यहाँ पे राइट उत्तर है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा ज़रूर एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये डेली क्लास आप लोगों को प्रोवाइड होगा 8 PM पे, ठीक है। ये डेली क्लास मिलेगा, डेली आप लोगों को क्लास में आना है रेगुलर 8 PM पे। और एक क्लास सुबह के 6 AM पे चलता है, और एक क्लास 11 AM पे चलता है, और एक क्लास शाम को 6 PM पे चलता है। तो 4 क्लास आप लोगों को अब जो है प्रोवाइड हो रहा है SSC GD के लिए। तो हिंदी, मैथ, रीजनिंग सभी विषय का जो है यहाँ पे तैयारी होगा। आप लोग डेली क्लास में आइए।